आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद में नेत्रदान एवं अंगदान जागरूकता बैठक का आयोजन। मुरादाबाद के होटल राजमहल में आज एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद एवं दिल्ली से समाज सेवा के प्रति समर्पित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य नेत्रदान के साथ साथ अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा समाज में सेवा और मानवता का संदेश फैलाना था। बैठक में दिल्ली की मनोहर फाउंडेशन से श्री संचित अरोड़ा, CL गुप्ता आई डोनेशन कैंप आई बैंक से वरिष्ठ समाजसेवी श्री गुरविंदर सिंह, श्री संजीव वर्मा एवं श्री दीपक कुमार उपस्थित रहे। समाज की ओर से व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री विजय मदान एवं उनकी टीम, श्री यशपाल मदान जी, श्रीमती अंजना सहगल, श्री अश्विनी नारंग, श्री रवि, श्री सुशील कपूर, डॉक्टर गिरजेश कैन तथा श्री रोहित धल ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजय नारंग, प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री तरुण मदान, प्रदेश सचिव श्री संजीव मेहता, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री कमल ढींगरा तथा चिंटू भाई सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को नेत्रदान के साथ साथ अंगदान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके अंग कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। एक व्यक्ति का अंगदान अनेक लोगों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियां ला सकता है। इस विषय में समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया, ताकि लोग स्वेच्छा से अंगदान और नेत्रदान के लिए आगे आएं। बैठक में ये संकल्प भी लिया गया कि पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट भविष्य में भी समाजहित के कार्यों को जमीनी स्तर पर निरंतर करता रहेगा तथा विभिन्न सामाजिक अभियानों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सहायता और जनजागरूकता का कार्य जारी रखेगा। पंजाबी हेल्प इंटरेस्ट ट्रस्ट, मुरादाबाद। सिर्फ इसलिए कि लोग जागरूक हो जाए कि आई डोनेशन के साथ में जब आप आई डोनेशन के लिए आगे आए हैं तो और चीज़ों में भी आप अपने अंगों को देकर किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट आपके पास ये 1.5 साल से लगभग 2024 अक्टूबर से चल रही है कार्य। हमारा मकसद ये है कि हम ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ना हमारा मकसद है कि हम रोज़ आपको मैसेज भेजें, सुझाव भेजें, मदद की नई नई वीडियो भेजें या पिताजी परेशान है उनकी वीडियो भेजें, वो हमारा मकसद नहीं है। ना हम भंडारे करते हैं, ना किसी गुरुद्वारे के आगे हम आपको मतलब 50, 500, 1000 लोगों का भंडारा पूरी छोले, वो हमारा काम नहीं है। सही है। हमने जो स्पेस बनाया है कि यही है कि हम लोग अपने लोगों में से जो परेशान लोग हैं, कोशिश यही है कि अगर किसी बड़े भाई का मान लो बंटवारा हो भी गया और माता पिता के साथ रहता और एक भाई प्रॉपर्टी के लिए अलग हो भी गया, कुछ नहीं पता वक्त का, कभी बड़ा भाई जो ज़्यादा पैसे वाला वो सड़क पे आ सकता है या जो अलग भाई हुआ वो सड़क पे आ सकता है। सबसे पहले तो आप अपने जितने भी सभी भाई हैं अपने पहले सगे भाई को कोऑपरेट करें, उसके बाद समाज के लिए आगे आए चंदे के लिए। तो जब आप अपने इतने बड़े घर को आप कर लोगे, उस बड़े घर में 50 घर बनते हैं, उससे समाज बनता है। बहन भी आ गई, जीजा जी मिल गए, समझिए, चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा हो गए, मामी हो गई, इतना ये कुनबा बड़ा हो जाता है। अगर आप इनको खुद मिल के समेट लोगे तो आपको समाज में परेशानी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर 50 लोग, ये परिवार ऐसी बनता है, एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, बेटी भी आ गई, उसकी परिवार बढ़ गया 5 जने, बेटा बढ़ गया, छोटे बेटे की शादी हो गई, तो आपका अगर कुनबा लगाओगे तो 50 जनों को हो गया। 50 जनों में से क्या 45 जने सक्षम होकर एक 5 जनों को सेटल तो कर ही सकते हैं। मेंटली कर लें, मानसिक कर लें, सामाजिक कर लें, फाइनेंशियली कर लें, कर सकते हैं आप। ट्रस्ट इसीलिए बनाई गई है कि आप पहले अपने समाज के लिए, अपने सगे भाई बहन, अपने माता पिता के लिए जागरूक हो। वो आप जागरूक हो नहीं रहे। आज ब्लड की दिक्कत भी आ रही है। ब्लड की दिक्कत में हमने देख रहे हैं कि 1.5 साल से हम ब्लड में अभी तक तो कोई वापस एक आध तो गया होगा, इमरजेंसी कोई हो जाता। तो संजय नारंग जी का भी यही कहना है कि आप लोग ब्लड तो मांगते हो रात बेरात, लेकिन अगर आप में से कहते हैं कि यार 5 जनों के नाम लिखवा दो, तो आपको उसको देने में आपत्ति है। आप ब्लड देना तो चाहते नहीं हो, लेना आपको चाहिए। जब लेने वाले कम हो जाए, देने वाले कम हो जाएंगे तो कहाँ से आपको मिलेगा? आप इस चीज़ को सोचिए। दूसरा, हमने जो ये आज एम्स की मीटिंग करी है और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे श्री गुरविंदर सिंह जी आए हैं जो 2001 से काम कर रहे हैं, साथ में संजीव वर्मा जी आई बैंक से आए हैं। इन्होंने अब तक 2001 से 4060 आई डोनेशन के काम करवा चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके मुरादाबाद के इन लोगों के लिए कि जिन्होंने इतनी उम्र के साथ में होते हुए भी ये समाज के लिए कार्य करा।
आपको आई बैंक में नहीं, गोविंद अंकल आए हैं, उनका मुझे ध्यान नहीं रहा। नहीं, मैंने संजीव जी का ले दिया, बाकी पूरी टीम आई है। अब ऐसा होता है इतने कम समय में नाम नहीं लिया जा पाता। संजय नारायण जी हैं सबसे बड़े इसके, देखो हमारा मकसद यही है कि ये जो टीम काम कर रही है, आप ऐसे अगर अपने आप में जागरूक करोगे अपने लोगों को, ये जो आज संदेश पहुंचा है, वीडियो पहुंची है, आप औरों को पहुंचाओगे। किसी ने लीवर करना है, किसी ने किडनी करना है, तो वो आप किसी को जब जीवन दान दे के जाओगे ना, उसकी जो दुआएं लगेंगी वो मंदिर की दुआओं से ना ज़्यादा बेहतर रहेगी। बहुत बढ़िया, जो हमारी बहुत अच्छी बात। तो कृपया करके आप आगे आ जाओ और आप समाज से ये कि आप सबसे पहले अपने भाई बहनों को देखो, उसके बाद हमारे पास आओ चंदा देने। चंदा भी तभी देने आओ जब आप पहले अपने घर को सेटल करो, वरना हमें चंदे की जरूरत नहीं, हम चंदे के लिए काम नहीं कर रहे। हम अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने कर्मों को सही करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस कार्य को करते रहेंगे। उसमें आप साथ देने के लिए आज समाज के मैं समझता हूँ 25-30 लोग आए हैं जिनको बुलाया गया था। बाकी धीरे धीरे आप ट्रस्ट के माध्यम से अब जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक सचिव जी हमारे यहाँ एम्स से भी आए हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो एक हमारा एक जरिया बना, एम्स में लोगों का 6-6 महीने एडमिशन नहीं होता, 4-4 महीने नहीं होता, नहीं मतलब और लोगों से नहीं होता। कोशिश हमारी ये है कि हम हर हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ एक अपना बंदा खड़ा करें ताकि आप असहाय परिवारों का नंबर लगवा सको, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। कुछ ट्रस्ट से भी मदद मिल जाएगी असहाय लोग, लेकिन इलाज वहाँ पर जो 10 लाख का इलाज है, मैं समझता हूँ शायद एम्स में जाके या ऐसे सरकारी बड़े हॉस्पिटल जाके वो खर्चा 70% तक घटाया जा सकता है और आपको सुविधा मिल सकती है। उसके लिए आपको खुद यत्न भी करना पड़ेगा, ट्रस्ट से भी मिलते रहे और ट्रस्ट को आप भी समाज के लोगों में से और नई नई जानकारियाँ, कहाँ निःशुल्क कहाँ कार्य होते हैं मदद के, कहाँ सहायता मिल सकती है, किन किन हॉस्पिटलों में इंडिया के अंदर कहाँ हॉस्पिटल में कहाँ फ्री ऑपरेशन होते हैं, कहाँ ऐसे संस्थान हैं, उनके पते भी आप हमारे को इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे को दे सकते हैं, ग्रुप के माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नहीं आए थे तो डॉक्टर हमारे साथ, तुम तो थे वहाँ, जो बत्रा वाले डॉक्टर आए थे, डीके गुप्ता, गुजरात में बत्रा हॉस्पिटल की आई थी ना टीम, वो वहीं से मेरे दोस्त बने थे, तो उन्होंने फिर उसकी बोल डाल के वो करा था। मैंने वहीं से आते ही सबसे पहला काम करा था, ढूंढ के मोहन फाउंडेशन मैंने होल बॉडी डोनेट कर दी थी, ताकि कल को अगर ये शरीर मरने के बाद क्या होना, जलाओगे तो सही, तो हमने तो अपने जलने से बचाया अपने आप को, तो इसलिए वो उस तरह से होता है, अलग से बोल निकाल के नहीं हो सकता। पूरी बॉडी ठीक है साहब, मुझे आगे मैसेज पहुंचाने का था, जिसमें लोग जो है आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का जो मैसेज है उस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उन तक पहुंचे और उनके थ्रू बाकी जितने भी लोग, उनसे लगभग 5 से 6 हज़ार लोग जो जुड़े हुए हैं उन तक एक मैसेज पहुंचे। आज के समय में भारत में केवल 10 लाख लोगों में केवल 0.7% ही लोग जो हैं वो डोनेशन रेट है इंडिया में, और इस डोनेशन रेट को केवल अवेयरनेस के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम बात करें लेने वालों की जो सूची है वो बहुत ज़्यादा है और 90% लोग जो हैं वो उनकी सूची में ही मृत्यु हो जाती है, और वो उनको समय पे ऑर्गन्स अगर वो मिल जाते तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक व्यक्ति मृत्यु के बाद, नेचुरल डेथ होने के बाद लगभग 2 से 4 लोगों की जान बचा सकता है, और अगर उस व्यक्ति की ब्रेन डेथ होती है तो लगभग 8 से 10 लोगों की वो ज़िंदगी बचा सकता है। सामान्य मृत्यु में स्किन डोनेशन, आई डोनेशन, हार्ट वॉल्स और हमारी जो हड्डियों के टिश्यूज़ होते हैं उनका डोनेशन किया जा सकता है। और अगर ब्रेन डेथ हो जाती है तो हमारे शरीर के मुख्य शरीर के जो अंग होते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग्स और साथ में नेत्रदान और त्वचा का दान भी वो लोग कर सकते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, और पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और CL गुप्ता हेल्पलाइन जो हॉस्पिटल है और आई बैंक है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपना समय निकालकर इस जो महत्वपूर्ण मैसेज का जो हमारा यहाँ पर मीटिंग रखने का योगदान था वो पूरा किया।